हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों? तो चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें द्विध्रुव आघूर्ण को समझना होगा। तो आइए द्विध्रुव आघूर्ण को इसकी परिभाषा द्वारा समझते हैं। तो क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, समझिएगा कि किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणुओं पर आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। अर्थात परमाणुओं पर आवेश की मात्रा तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस बात को समझते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण जिसे आप म्यू से प्रदर्शित करते हैं और आवेश जिसे आप क्यू से प्रदर्शित करते हैं और दूरी जिसे आप डी लिखते हैं, ठीक है। तो अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होगा? परमाणु पर आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो म्यू बराबर क्यू इंटू डी के बराबर जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब आइए यहाँ NH3 और NF3 के संदर्भ में समझते हैं कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है और क्यों होता है। तो NH3 N पर एकांकी युग्म होता है, ठीक है। इस प्रकार N पर एकांकी युग्म होता है और H और H इस प्रकार जुड़ा होता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें NF3 की, तो यहाँ इस प्रकार इस पर एकांकी युग्म होता है और F और F। अब हम जानते हैं विद्युत ऋणता का जो क्रम है। विद्युत ऋणता क्या होती है? सहसंयोजी आबंध में से इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो गुण होता है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। तो विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है F की, फिर O की, फिर N की। ये जो है किस प्रकार यहाँ काम आएगा हम यहाँ समझेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें तो N और H में इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? इस प्रकार जो है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इस प्रकार नाइट्रोजन जो है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इस प्रकार एकांकी युग्म भी इसके जो होंगे, तो इसको जो है द्विध्रुव आघूर्ण का जो है इस प्रकार इसका दिशा होगी। यदि हम बात करें N और F की, तो सबसे ज्यादा जो है विद्युत ऋणता होती है F की। तो बंध के इलेक्ट्रॉन को F अपनी ओर खींचेगा, ये अपनी ओर खींचेगा और ये अपनी ओर खींचेगा। तो एकांकी युग्म के कारण इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार होगी, लेकिन F की विद्युत ऋणता के कारण जो है इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस प्रकार होगी। तो ये जो है आपस में इसके द्विध्रुव आघूर्ण को नष्ट करेंगे, और जबकि इसमें तो एक ही दिशा में जा रहे हैं और इसमें विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा वाले एक दूसरे को नष्ट करेंगे और जबकि एक दिशा वाले एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो अर्थात यहाँ म्यू अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। किसके म्यू से? NF3 के म्यू से या द्विध्रुव आघूर्ण से। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि NH3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है म्यू होता है, वो ज्यादा होता है किसके म्यू से? NF3 के। इसके विस्तार से हमने चर्चा की। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।